हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एसएससी 24/7 पाठशाला में। और इस पाठशाला में आज का जो एपिसोड है बच्चों, वो है हमारा करंट अफेयर्स, जिसमें अभी हम कर रहे हैं फरवरी महीने के 3 सेट अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब बारी है हमारे चौथे सेट की। 3 सेट में यानी कि हमने 75 क्वेश्चंस का बहुत ही बेहतरीन तरीके से पोस्टमार्टम किया है और उनका ऑटोप्सी रिपोर्ट निकाला है। अब बारी आ चुकी है पोस्टमार्टम करने की हमारे बाकी के बचे हुए 25 क्वेश्चंस की। इन 25 क्वेश्चंस का पोस्टमार्टम करना है तो तैयार हो जाइए अपना सर्जिकल ब्लेड, रूपी पेन लेके और अपनी नोटबुक लेके, क्योंकि हमें निकालनी है क्या, इन सभी 25 क्वेश्चंस की ऑटोप्सी रिपोर्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है बच्चों, द पुलिस स्टेशन दैट रजिस्टर्ड द फर्स्ट EFIR इज लोकेटेड इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी। पहला EFIR दर्ज करने वाला पुलिस स्टेशन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो बच्चों, ये जो पहला EFIR रजिस्टर्ड किया गया है, ये रजिस्टर्ड हुआ है हमारा जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है बारामूला। ठीक है, बारामूला में 28 फरवरी को एक EFIR रजिस्टर्ड की गई। ठीक है, एक EFIR रजिस्टर्ड की गई और ये किस एप्लीकेशन के थ्रू रजिस्टर हुई है? तो जो हमारा एक सोशल मीडिया का एप्लीकेशन है व्हाट्सएप। ठीक है, व्हाट्सएप के थ्रू ये जो EFIR है वो रजिस्टर्ड किया गया है एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अगेंस्ट। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अगेंस्ट उसके कलीग्स ने बहुत ही संगीन चार्जेस लगाए हैं, आरोप लगाए हैं सेक्सुअल हरासमेंट का। ठीक है, सेक्सुअल हरासमेंट का, रेप अटेम्प्टेड का और क्रिमिनल इंटिमिडेशन जैसे कई सारे संगीन आरोप लगाए हैं। तो ये जो EFIR है बच्चों, ये कब रजिस्टर्ड हुआ? 28 फरवरी को। कहाँ पे? बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू कश्मीर के। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 77, शिक्षा संजीवनी बीमा योजना हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? शिक्षा संजीवनी बीमा योजना किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये जो हमारा शिक्षा संजीवनी बीमा योजना है बच्चों, ये लॉन्च किया गया है राजस्थान के द्वारा। क्लियर है? शिक्षा संजीवनी बीमा योजना क्या है? कि राजस्थान सरकार ने स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा योजना शुरू की है। ठीक है, इट ऑफर्स पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज ऑफ ₹1 लाख to 1.3 लाख फॉर चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स इन स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स। ये जो योजना है, ये राज्य के सरकारी स्कूली बच्चों के लिए, पढ़ने वाले जो बच्चे हैं हमारे स्कूलों में और उनके अभिभावकों के लिए 1 लाख से 1.3 लाख रुपए तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवरेज प्रदान करती है। राज्य के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने 26 फरवरी 2025 को रेजिडेंसी स्कूल उदयपुर में इस योजना का शुभारंभ किया था। इस योजना को धीरे धीरे राजस्थान के सभी स्कूलों में विस्तार किया जाएगा, जिससे लगभग 1 करोड़ छात्र लाभान्वित होंगे। यानी कि इसका जो लक्ष्य है वो ये है कि राजस्थान के हर एक स्कूल में इसको फैलाया जाए और इसका जो लाभ है वो कम से कम 1 करोड़ स्टूडेंट्स तक पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य है। आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 78 पे। हु विल बी अपॉइंटेड एज द न्यू चांसलर ऑफ जर्मनी? जर्मनी के नए चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों, वो है ऑप्शन बी, यानी कि फ्रेडरिक मर्ज। ठीक है, फ्रेडरिक मर्ज जो कि अभी क्या है, करंट ऑफिस होल्डर हैं। ठीक है, अभी करंट में ये ऑफिस होल्डर हैं और इनको नियुक्त किया जाएगा एज न्यू चांसलर ऑफ जर्मनी। ठीक है, न्यू चांसलर ऑफ जर्मनी। ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं हमारे क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन से। ठीक है, ये बिलोंग करते हैं क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन से। क्लियर है? और इनका जो शपथ है एज न्यू चांसलर वो कब ली गई? वो ली गई है 6 मई को। ठीक है, 6 मई 2025 को इन्होंने शपथ ली है एज न्यू चांसलर ऑफ जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 79, हु इज द ऑथर ऑफ द रिसेंटली रिलीज्ड बुक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज? हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज के लेखक कौन है? तो बेटा, जो इनके लेखक है उनका नाम है नमिता गोखले। ठीक है, नमिता गोखले ने एक किताब लिखी जिसका नाम है लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज। क्वेश्चन नंबर 80, मायाधर राउत हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज रिलेटेड टू विच फील्ड? मायाधर राउत जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? ये संबंध रखते थे बेटा नृत्य से, यानी कि डांस से। ठीक है, ये एक इंडियन क्लासिकल डांसर थे, इंडियन क्लासिकल डांसर। और इंडियन क्लासिकल डांस में इनका जो फॉर्म था वो कौन सा था? ओडिसी। ठीक है, ओडिसी डांस के लिए ये बहुत ही फेमस थे। इनका निधन हो गया 22 फरवरी 2025 को।
ठीक है, 22 फरवरी 2025 को इनका निधन हो गया। ये किस फॉर्म से रिलेटेड थे? ये ओडिसी क्लासिकल डांस से संबंध रखते थे। क्वेश्चन नंबर 81, व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल साइंस डे 2025? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 का विषय क्या है? तो बेटा इसका जो विषय है वो है एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत। ठीक है, ये ऑप्शन सी जो है हमारा इतना बड़ा सा एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत, ये थीम था हमारा नेशनल साइंस डे 2025 का। फरवरी में जो भी हमारे इंपॉर्टेंट डेज होते हैं उन सभी के लिए हमने यहाँ पर एक टेबल बनाया है जिसमें सभी इंपॉर्टेंट दिनों को हमने कवर किया है। तो चलो एक बार टेबल को गो थ्रू करते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट डेज हैं हमारे वो शुरू होते हैं फरवरी 1 से। पहली फरवरी को आता है हमारा इंडियन कोस्ट गार्ड डे। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को। फरवरी 2 को आता है हमारा वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। ठीक है, 4 फरवरी को आता है हमारा वर्ल्ड कैंसर डे और नेशनल डे ऑफ श्रीलंका। क्लियर है? नेशनल डे ऑफ श्रीलंका भी कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। 10 फरवरी को आता है हमारा नेशनल डिवॉर्मिंग डे, वर्ल्ड पल्सेस डे। याद कीजिए पिछली वीडियो में हमने इसके ऊपर क्वेश्चन भी किया था जो कि दाल के ऊपर था। वर्ल्ड पल्सेस डे कब मनाया जाता है? साथ ही साथ 10 फरवरी को आता है हमारा इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे। एपिलेप्सी क्या होता है बच्चों? मिर्गी का दोहरा जिसे कहते हैं वही एपिलेप्सी होता है। ठीक है, 13 फरवरी को आता है हमारा वर्ल्ड रेडियो डे। ठीक है, और इसी दिन हम सरोजनी नायडू का हैप्पी बर्थडे भी मनाते हैं। 14 फरवरी सबसे मुख्य दिन वैलेंटाइंस डे, दो पंछियों का मिलन जब होता है। ठीक है, दो पक्षियों के जोड़े जो होते हैं उन सभी का मिलन होता है 14 फरवरी को। साथ ही साथ वर्ल्ड कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट अवेयरनेस डे। देखो इन दोनों के मीनिंग्स को अभी छोड़ देते हैं। ठीक है, तो देखो कितना आसान है इन दोनों को रिलेट करना और याद करना। देखो 14 फरवरी को क्या आता है? वैलेंटाइंस डे, यानी कि एक पंछी उड़ता हुआ आएगा, वो प्रपोज करेगा, अपना परिवार बढ़ाने की कोशिश करेगा, फिर उसको रिजेक्शन मिलेगा तो उसको क्या हो जाएगा? हार्ट डिफेक्ट हो जाएगा, है ना? उसका हार्ट जो है उसमें डिफेक्ट आ जाएगा। तो वैलेंटाइंस डे और वर्ल्ड कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट अवेयरनेस डे दोनों किस दिन मनाए जाते हैं? 14 फरवरी को। 14 ही फरवरी को दिल टूटेगा और हार्ट में डिफेक्ट भी आएगा कब? 14 फरवरी को। क्लियर है? फरवरी 20 को मनाया जाता है हमारा अरुणाचल प्रदेश फाउंडेशन डे, मिजोरम फाउंडेशन डे और वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, और साथ ही साथ वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी डे। क्लियर है? तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट दिन है जो 20 फरवरी को मनाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश फाउंडेशन डे, मिजोरम फाउंडेशन डे, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी डे। क्लियर है? 23 फरवरी को आता है हमारा वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे। 24 फरवरी को सेंट्रल एक्साइज डे। 27 फरवरी को आता है हमारा वर्ल्ड एनजीओ डे। 28 फरवरी को मनाते हैं हम नेशनल साइंस डे, जो कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, और साथ ही साथ रेयर डिसीज डे भी 28 फरवरी को मनाया जाता है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 82, नवीन चावला पास्ड अवे इन फरवरी 2025, इन विच पोजीशन वाज ही वर्किंग? नवीन चावला का फरवरी 2025 में निधन हो गया। वे किस पद पर कार्यरत थे? तो बेटा जो हमारे नवीन चावला जी थे ये बेचारे अब गुजर चुके हैं। ठीक है, इनका निधन हो गया है। ये थे हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, ही वॉज एन फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर। क्लियर है यहाँ तक सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 83। ये क्वेश्चन हमारा शायद रिपीट हो गया है, ये हम पहले भी कर चुके हैं। चलो देखते हैं इसका सही उत्तर कितने लोग दे पाएंगे। धर्म गार्जियन इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन विच टू कंट्रीज? ठीक है, अब इसको बिना सर्च करे और बिना इस फोटो को देखे, चलो मैंने हटा दी। ठीक है, शायद अभी तक नहीं देखी हो, अब पीछे जाके कोई भी बच्चा नहीं देखेगा। ठीक है, धर्म गार्जियन इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन विच टू कंट्रीज, ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, तो इसलिए इसका उत्तर आप लोग देंगे। इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट करना है। ठीक है, ये जो हमारा धर्म गार्जियन मिलिट्री एक्सरसाइज है, एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि क्या सही उत्तर है। 21 दो देशों के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो है हुई थी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 84, पद्मश्री अवॉर्डी सुक्री बोमगौड़ा who recently passed away was associated with which field? पद्मश्री पुरस्कार विजेता सुक्री बोमागोडा जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस क्षेत्र से जुड़ी थी? तो ये बेटा जुड़ी थी हमारे फोक म्यूजिक से। ठीक है, ये फोक म्यूजिक से एसोसिएटेड थी। हु इज द ओनली इंडियन वुमेन टू बी फीचर्ड इन टाइम मैगजीन्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट?
टाइम पत्रिका की वर्ष 2025 की सर्वश्रेष्ठ महिला सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय महिला कौन है? तो यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर है बच्चों वो है पूर्णिमा देवी बर्मन। ठीक है, पूर्णिमा देवी बर्मन, जिनको जाना जाता है हरगिला नाम से भी। ठीक है, हरगिला नाम से भी इनको जाना जाता है, ऑल्सो नोन एज हरगिला। ये एक आसामीज, ठीक है, ये आसाम की बहुत ही फेमस बायोलॉजिस्ट हैं और साथ ही साथ कंजर्वेशनिस्ट भी हैं। ठीक है, कंजर्वेशनिस्ट के रूप में भी ये काम करती हैं और ये बायोलॉजिस्ट भी हैं। पूर्णिमा देवी बर्मन जो है वो टाइम पत्रिका की वर्ष 2025 की सर्वश्रेष्ठ महिला सूची में शामिल है और ये एकमात्र भारतीय महिला है जो इस पत्रिका में शामिल है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 86, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स पब्लिश्ड इन फरवरी 2025? फरवरी 2025 में प्रकाशित पुस्तक द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स के लेखक कौन है? तो देखो इनके जो लेखक है बच्चों वो है अरुण शूरी। ठीक है, ये पुस्तक जो है अरुण शूरी द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 87, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ग्रीस? ग्रीस के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो इनका नाम है कॉन्स्टेंटीन टेसुलस। ठीक है, कॉन्स्टेंटीन टेसुलस इनका नाम है, जो कि चुने गए हैं नए राष्ट्रपति के रूप में ग्रीस के। फॉर्मर स्पीकर की तरह भी ये काम कर चुके हैं और अब नियुक्त हैं किस पद पे? राष्ट्रपति के पद पे। क्वेश्चन नंबर 88, विच इंडियन प्लेयर हैज बीन मेड द एम्बेसडर ऑफ द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025? तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के एम्बेसडर के रूप में बच्चों किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है हमारे शिखर धवन। ठीक है, शिखर धवन। साथ ही साथ वैसे तो यहाँ पे 4 लोगों को नियुक्त किया गया है, बट पूछा गया है क्वेश्चन में इंडियन प्लेयर, तो इंडियन प्लेयर के रूप में जो थे शिखर धवन, इनको नियुक्त किया गया है एज द एम्बेसडर ऑफ द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025। अगर बाकियों की बात करें तो यहाँ पर 3 लोग जो और हैं वो हैं सरफराज अहमद, सरफराज अहमद, ठीक है, सरफराज अहमद। दूसरे हैं हमारे शेन वॉटसन, शेन वॉटसन। नेक्स्ट है हमारे टिम साउदी। ठीक है, टिम साउदी। तो इन 4 लोगों को नियुक्त किया गया है एज द एम्बेसडर ऑफ द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 89 पे आते हैं बच्चों। ऑन विच डेट इज वर्ल्ड वेटलैंड्स डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? अभी अभी हमने टेबल में इसके बारे में भी पढ़ा था, तो चलिए देखते हैं आप लोगों को कितना याद है। कमेंट कीजिए इसका भी आंसर। ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क है, आप लोगों को कमेंट करके बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। विश्व आर्द्रभूमि दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? जल्दी से जल्दी इसका कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 90, हु वाज रिसेंटली स्वर्न इन एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ बेल्जियम ऑन 3 फरवरी 2025? हाल ही में 3 फरवरी 2025 को बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो बेटा ये जो ऑप्शन है हमारा बार्ट डे वीवर, इन्होंने शपथ ली है एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ बेल्जियम ऑन 3 फरवरी 2025। क्लियर है? इन्होंने शपथ ली है नए प्रधानमंत्री के रूप में बेल्जियम में। क्वेश्चन नंबर 91 है, द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज साइक्लोन 2025 वाज हेल्ड बिटवीन विच टू कंट्रीज? संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया था? तो ये जो हमारा सैन्य अभ्यास है साइक्लोन 2025, ये आयोजित किया गया था इंडिया और इजिप्ट के द्वारा। ठीक है, इंडिया और इजिप्ट के बीच में ये साइक्लोन 2025 नाम है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, ये आयोजित की गई थी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 92, which film won the best film award at the BAFTA Film Awards 2025? बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2025 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो देखो बच्चों, सैयारा इसमें बिल्कुल नहीं हो सकती, सिर्फ इसका गाना जो था वो बहुत फेमस हुआ। वो भी गाना जो है वो भी आपका क्या है, रीमेक है। ठीक है, ये भी रीमेक है, ये किशोर कुमार द्वारा गाया गया था, जो कि बहुत ही लाख गुना ज्यादा अच्छा वर्जन था। इस वाले वर्जन में उतना दम भी नहीं है। ठीक है, ये साफ दिख रहा है कि ये साउंड मशीन से बनाया गया है। ना तो इसका ऑप्शन ओपन आइमर है, ना ही डेडपूल और वुल्वरीन है। तो इसका सही उत्तर जो होगा बच्चों वो क्या होगा? वो होगा हमारा कॉन्क्लेव। क्वेश्चन नंबर 93 पे आते हैं बच्चों। विच न्यू स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड इन द रिसेंटली रिलीज्ड बजट 2025 टू 26?
हाल ही में जारी बजट 2025-26 में कौन सी नई योजना शुरू की गई है? देखो, हर महीने इतनी सारी स्कीम्स लॉन्च हो रही हैं कि बच्चे जो है, हमारे एस्पिरेंट्स जो है एसएससी के, वो भूल जा रहे हैं अपना नाम, लेकिन उनको स्कीमों के नाम याद करते करते वो बेचारे परेशान हो गए हैं। सपने भी देख रहे हैं तो उसमें प्रधानमंत्री से शुरू होती हुई एक स्कीम उनके सपनों में आ जाती है। कैसे वो बेचारे इतनी स्कीम याद करेंगे, इस चीज़ का कोई भी अंदाजा इन गवर्नमेंट वालों को नहीं है। ये बदतमीज से हमारे लिए बस सिलेबस बढ़ाते जा रहे हैं। खैर, अब आई है एक नई स्कीम तो इसको भी याद तो करना ही पड़ेगा। चलो, तो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 93 पे। विच न्यू स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड इन द रिसेंटली रिलीज बजट 2025-26? हाल ही में जारी बजट 2025-26 में कौन सी नई योजना शुरू की गई है? तो ये जो योजना शुरू की गई है बच्चों, वो है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो होगा हमारा करेक्ट आंसर। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना ये लॉन्च की गई है रिसेंटली रिलीज्ड बजट में 2025-26। वेयर वॉज द फर्स्ट वुमेन पीस कीपर्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड? पहला महिला शांति रक्षक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये जो हमारा पहला महिला शक्ति रक्षक सम्मेलन है, ये बेटा आयोजित किया गया था न्यू दिल्ली इंडिया में। ठीक है, न्यू दिल्ली इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 95। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड रिपोर्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग? हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व मोबाइल विनिर्माण सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो भारत है हमारा बच्चों सेकंड पोजीशन पे। ठीक है, दूसरे स्थान पर आता है भारत हमारा वर्ल्ड मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग लिस्ट में। क्वेश्चन नंबर 96। विच कम्युनिटी सेलिब्रेट्स द रिसेंटली डिस्कस्ड हेरात फेस्टिवल? हाल ही में चर्चित हेरात उत्सव कौन सा समुदाय मनाता है? तो यहाँ पर हमारी एक कम्युनिटी है कश्मीरी पंडित्स। ठीक है, कश्मीरी पंडित, ये जो कम्युनिटी है हमारी, ये मनाती है हेरात फेस्टिवल को। अगर हेरात फेस्टिवल के बारे में थोड़ी सी बात करें तो ये हमारा महाशिवरात्रि होती है। ठीक है, जिसको कश्मीर में हम हेरात के रूप में अनोखे ढंग से मनाते हैं। ठीक है, कश्मीर में महाशिवरात्रि को कश्मीरी पंडितों द्वारा हेरात के रूप में अनोखे ढंग से मनाया जाता है। ये जो त्योहार है ये कब शुरू होता है? ये शुरू होता है फाल्गुन फरवरी मार्च के 13वें दिन से शुरू हो जाता है और अमावस्या तक चलता है। हेरात शब्द जो है बच्चों वो कैसे बना है? वो हर का मतलब क्या होता है? शिव होता है, और रात्रि का मतलब होता है रात। ठीक है, हर और रात्रि इन्हीं दोनों शब्दों से मिलकर बनाया गया है हेरात। ठीक है, इट सिंबलाइजेस द यूनिटी ऑफ डिवाइन फोर्सेस, कॉन्शियसनेस एंड फेमिनाइन एनर्जी। ये दिव्य शक्तियों, चेतना और स्त्री ऊर्जा की एकता का प्रतीक है। ये त्योहार शिव और पार्वती के पवित्र मिलन का सम्मान करता है, जो महाशिवरात्रि के व्यापक महत्व को दर्शाता है। क्लियर है? द फेस्टिवल ऑनर्स द सैक्रेड यूनियन ऑफ शिवा एंड पार्वती, रिफ्लेक्टिंग द ब्रॉडर सिग्निफिकेंस ऑफ महाशिवरात्रि। क्लियर है? तो ये जो हेरात फेस्टिवल है बच्चों, ये क्या है? महाशिवरात्रि है, जिसको मनाया जाता है कश्मीरी पंडितों द्वारा कश्मीर में। ठीक है, जिसका नाम है हेरात। आते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पे। विच टीम हैज वॉन द इंडियन सुपर लीग आईएसएल 2024-25 टाइटल? इंडियन सुपर लीग आईएसएल 2024-25 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जो खिताब जीता है बेटा, वो जीता है मोहन बागान सुपर जाइंट इंडिया ने। ठीक है, इस टीम ने, जिसका नाम है मोहन बागान सुपर जाइंट इंडिया, इन्होंने जीता है आईएसएल 2024-25 का टाइटल। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 98। हु होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट स्पेस वॉकिंग टाइम अमंग वुमेन? महिलाओं में सबसे ज्यादा अंतरिक्ष में चलने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? तो सुनीता विलियम्स के नाम पर अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा चलने का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। ठीक है, महिलाओं में सबसे ज्यादा अंतरिक्ष में चलने का जो रिकॉर्ड है वो किसके नाम पे है? सुनीता विलियम्स के नाम पे। क्वेश्चन नंबर 99 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 99 क्या है? विच प्लेयर हैज बीन गिवन द पॉली उमरिगर अवार्ड बाय बीसीसीआई? बीसीसीआई ने किस खिलाड़ी को पॉली उमरिगर पुरस्कार दिया है? तो ये जो पुरस्कार मिला है बच्चों, ये मिला है जसप्रीत बुमराह को। ठीक है, ऑप्शन डी, जसप्रीत बुमराह को पॉली उमरिगर पुरस्कार दिया गया है बीसीसीआई के द्वारा। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। विच कंट्री वॉन द आईसीसी वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2025 टाइटल? किस देश ने आईसीसी महिला अंडर 19 T20 विश्व कप 2025 का खिताब जीता है? तो बेटा ये जो टीम है ये है हमारी इंडिया। ठीक है, इंडिया ने जीता है आईसीसी महिला अंडर 19 T20 विश्व कप 2025। क्लियर है? तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा फरवरी महीने का लास्ट हमारा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। तो
आप सभी को मजा आया होगा इन क्वेश्चंस को करने में, और बहुत ही बढ़िया से क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है जिसको आपको प्रिपेयर करना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और टेलीग्राम चैनल को भी आपको ज्वाइन करना है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके इस पे क्या मिलेगा आपको, इस पे हमारी सारी वीडियोस के लिंक्स मिलेंगे। साथ ही साथ कई सारी पीडीएफ्स वगैरह भी हम इसी पे अपलोड करेंगे, तो उसका भी बेनिफिट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो देर ना करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में अगले कंटेंट के साथ, अगले बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।